एक बार फिर से आप सभी लोगों का नारायण ऑनलाइन मैथ क्लास में स्वागत है। आज हम नेक्स्ट एग्जाम 2021 का ये प्रैक्टिस पेपर सेकंड गणित विषय का कक्षा 10 का यानी राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण एग्जाम, इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। इसमें जो 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 नंबर दिया हुआ है, कुल जो क्वेश्चन की जो संख्या उसमें 70 है और उसका जो समय है 120 मिनट है और प्रत्येक प्रश्न में 4 विकल्प भी दिया गया है, उसमें सबको एक विकल्प इसको टिक करना है। इसमें जो पहला क्वेश्चन इसमें है, एक घन की एक वर्ग फलक का क्षेत्रफल 6 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इस घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो हम देखते हैं यहाँ पास जो घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है यानी सरफेस एरिया ऑफ क्यूब ये होता है 6a स्क्वायर। ए इसकी साइड होती है, क्योंकि इस साइड इसका एक वर्ग फलक का क्षेत्रफल 6 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, यानी ये हमको साइड ये दिया हुआ है, ये 6 दिया हुआ, तो ये कितना हो जाएगा, इसमें ये 6 इंटू 6 हो जाएगा। ये उसका जो दिया हुआ है, ये फलक का जो क्षेत्रफल स्क्वायर में दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, यह हो जाएगा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें जो ऑप्शन इसमें अपना होगा ये सी नंबर इसमें ऑप्शन होगा। सेकंड है, एक वर्गाकार कागज को एक बार मोड़कर उसके कोनों को बिंदु वाली रेखा पर काटा गया, जैसा कि नीचे दिखाया गया है। तो काटने के बाद जब कागज को खोला जाएगा तो इस नए आकार की कितनी भुजाएं होगी, इसको देखते हैं हम यहाँ। इसको थोड़ा डायग्राम बनाते हैं इसको यहाँ। जब इसको यहाँ से काटा जाएगा ये, तो ये जो भाग है, ये यहाँ दो भाग की कटिंग ये बनेगी, ये इस टाइप से बनेगा। मतलब इसको करना चाहिए इसको, तो ये जो है यहाँ पास ये जो भाग है यहाँ से इस टाइप कटा होगा, भाग यहाँ से भी कटेगा और भाग यहाँ से भी कटेगा, यहाँ से भी कटेगा। तो इसको हम ऐसे बना सकते हैं वैल्यू इसको। ये कुछ इस टाइप से बनेगा। तो हमको बताना इसमें जो है कितनी सी भुजाएं होंगी, तो इसको काउंट किया जाए तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगी, ये बी होगा, 8 हो जाएगा। तीसरा नंबर है, दो बेलनों की ऊंचाइयों का अनुपात 1:2 है, पर उनका आयतन बराबर है। उन बेलनों के आधारों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। जिसको देखते हैं यहाँ पास, दो बेलनों की ऊंचाइयों का अनुपात यानी रेशियो ऑफ हाइट ऑफ टू सिलेंडर्स, इसमें दिया हुआ है 1:2 दिया हुआ है और इनका आयतन बराबर। तो यदि हम देखिए बेलन का जो आयतन होता है वो होता है ये होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। एक ऊंचाई का अनुपात दिया तो ऊंचाई का हम ऐसे मान सकते हैं यहाँ पास, एक को h1 मान लें, दूसरे को 2h1 मान लें, क्योंकि इसका जो अनुपात 1:2 है। अब दोनों का अनुपात जो बराबर, दोनों का जो आयतन बराबर, तो लिख सकते हैं पाई आर, पहले की त्रिज्या को हम r1 मान लेंगे, दूसरे की त्रिज्या को हम r2 मानेंगे, तो हो जाएगा पाई r1 स्क्वायर, h1 में हो जाएगी h1, इसके बाद पाई r2 स्क्वायर इंटू हो जाएगा 2h1। ये पाई यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और h1 यहाँ से कैंसिल होती है, बचेगा r1 स्क्वायर इक्वल टू r2 स्क्वायर इंटू 2, या इसको ऐसा लिख सकते हैं r1 स्क्वायर अपॉन r2 स्क्वायर इक्वल टू 2,
या R1 का स्क्वायर अपान R2 का स्क्वायर इक्वल टू अपन इसको अपान 1 भी लिख सकते हैं। अब इसमें बताया गया कि बेलनों के आधारों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो बेलनों का जो आधार का जो क्षेत्रफल होता है पाई R1 स्क्वायर अपान पाई R2 स्क्वायर। तो ये भी वही होगा इसमें, जैसे पाई भी कैंसिल हो जाएगा तो अपने पास क्या बचेगा यहाँ पास ये R1 स्क्वायर अपान R2 स्क्वायर का जो मान ये 2/1 के इक्वल 2:1 के, इसको लिख सकते हैं 2:1। तो अपना जिसमें आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर होगा। 4th नंबर क्वेश्चन है, एक कंपनी ने 1996 में 17,175 गाड़ियाँ बनाई। एक रिपोर्ट के लिए इस संख्या को करीबी सैकड़े में बदल दिया गया है। रिपोर्ट में गाड़ियों की संख्या दी गई है। तो कितनी गाड़ियाँ इसमें 17,175। इसको सैकड़े के मतलब इसमें आप तकरीबन इकाई में इसको 2 डिजिट इसमें लेंगे, मतलब इसका राउंडिंग वैल्यू लेंगे इसमें हम। तो ये हो जाएगा जैसे 17,175 में ये 17,100 ले सकते हैं यहाँ पास हम। इसमें जिसका आंसर हो जाएगा सी नंबर होगा 17,200। ये 200 के करीब ये संख्या है। फिर 5वां नंबर है, त्रिज्या 16 सेंटीमीटर वाले एक ठोस गोले के पिघलाकर त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाली ठोस गोलियां बनाई जाती हैं। गोलियों की संख्या क्या होगी इसमें देखते हैं इसको हम। यहाँ त्रिज्या दी गई है गोले की 16 सेंटीमीटर दिया हुआ है और दूसरे की त्रिज्या दी हुई है जिसको क्या बोलते हैं इसमें, एक गोले को ठोस गोले पिघला पर, मतलब इस त्रिज्या वाली कितनी गोलियां बनाई जा सकती हैं। तो इसमें दूसरी त्रिज्या होगी ये हो जाएगा इसमें 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ जो गोले की संख्या होगी, गोलियों की जो संख्या हो जाएगी, हम पहले यहाँ फार्मूला लगाएंगे गोले का आयतन का। तो गोले का जो आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। दूसरे वाले किस्म में रेडियस में लगाएंगे तो 4/3 पाई R23। तो 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा, अपने पास क्या बचेगा R1 क्यूब अपान R2 क्यूब। और पहले का जो यहाँ रेडियस है वो 16 दिया हुआ, तो लिख सकते हैं यहाँ पास हम 16 इंटू 16 और नेक्स्ट में लिख सकते हैं यहाँ पास 4 तो 4 चौको 16, 16 कैंसिल हो जाएगा। फिर 4 चौको 16 और ये हो जाएगा 16 गुणे 4 64। तो गोलियों की जिसमें संख्या आ जाएगी वो आ जाएगी इसमें 64, डी नंबर हो जाएगा इसका। 6th नंबर है, यदि 3x - 7 रेशियो डिवाइड 2x = 2 तो x का मान क्या होगा उसको देखते हैं। यहाँ हो जाएगा 3x - 7 डिवाइड 2x = 2। इसको लिख सकते हैं 3x - 7 अपान 2x = 2। इसमें मल्टीप्लिकेशन से करेंगे हो जाएगा 3x - 7 = 4x। इधर ले जाते हो जाएगा -7 = 4x - 3 या -7 = x या x = -7। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा इसमें हो जाएगा ए नंबर होगा -7। 7 नंबर, इस समीकरण x² + 7x + 12 के हल हैं। इसको सॉल्व करते हैं। x² + 7x + 12 ये हो जाएगा x² के यहाँ जो गुणांक है 1 है, कांस्टेंट यहाँ 12 है। इनका जो मल्टीप्लिकेशन 12 होता है तो हम क्या करेंगे 7 यहाँ ऐसी दो संख्या लेंगे जिसका मल्टीप्लिकेशन करें तो हमको 12 मिल जाए और जिसको प्लस करें तो हमको 7 मिले। ऐसी दो संख्याएं 4 और 3 है, 4 3 बार जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर फैक्टर ग्रुप में x² + 4 + 3x + 12 = 0 या x से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हो जाएगा x² +
4x प्लस 3x प्लस 12 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा। दोनों को ब्रैकेट में करेंगे तो जब एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12, एक्स कॉमन करेंगे तो हो जाएगा x प्लस 4, इसमें से 3 कॉमन करें तो 3x और 3 चौको 12, तो दोनों से कॉमन हो जाएगा x प्लस 4, और ये बचेगा x प्लस 3 इक्वल टू 0 या x प्लस 4 इक्वल टू 0 या x इक्वल टू -4। दूसरे में करेंगे x प्लस 3 इक्वल टू 0 या x इक्वल टू हो जाएगा -3। इसको जो दो मान है कि -3 और -4, तो इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा इसमें सी नंबर होगा, -3 -4। 8 है, एक त्रिभुज के तीनों कोणों के माप इनमें से कौन से हो सकते हैं। ये इसको लिया जाए 3 त्रिकाई 90, यानी त्रिभुज के तीनों कोणों की 180 डिग्री हो, तो जब ये 90 डिग्री में कन्वर्ट ये होगा तो इसकी ये ऑप्शन नहीं होगा। सेकंड में देखते हैं, यदि एक एंगल यदि 90 का है तो 2 एंगल 45 डिग्री के बनते हैं, इसलिए ये भी नहीं होगा। सी में देखते हैं कि ऑलरेडी इनके दो का स्थान 180 जाएगा, तो ये तो होगा नहीं करेगा, इसमें 200 डिग्री अधिक हो जाएगा। सेकंड में देखते हैं, इसमें फोर्थ में 120 और 360 है, जो तीनों का योग 180 डिग्री है, इसलिए त्रिभुज के तीनों कोण की माप होगा, डी नंबर होगा। 9th नंबर है, नरेन के बटुए में 1800 रुपये थे, उसमें से उसने x रुपये घड़ी पे खर्च किए और 200 रुपये में खाना खाया। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन से बटुए में बचे रुपये को दर्शाता है। इसको देखते हैं यहाँ पास 9th नंबर इसमें, तो बची संख्या रुपये कैसे दर्शाएंगे। कुल रुपये इसमें है 1800 रुपये थे, जिसमें से x रुपये घड़ी पे और उसने खर्च किए थे 200 रुपये खाने में, तो 1800 200 घटाएंगे तो कितना आ गया 1600 माइनस x। इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा इसमें ए नंबर उसका ऑप्शन होगा। 10th नंबर, एक सिनेमा हॉल में 30 पंक्तियां थी और हर एक पंक्ति में 40 सीटें थी। सिनेमा हॉल में कुल मिलाकर लगभग कितनी सीटें थी, यह पता लगाने के लिए इनमें से क्या किया जा सकता है। मतलब 30 पंक्ति 3 लाइनें हैं और हर लाइने में 4 से 40 सीटें हैं, तो हमें कुल संख्या निकालने की उसमें गुणा करना पड़ेगा ना, 4 3 12, तो इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर को 30 × 40 बराबर 1200। 11 नंबर, एक गुलदस्ते में चंपा के मुकाबले गुलाब के फूलों की संख्या 6 गुना है। अगर आर गुलाब के फूलों की संख्या दर्शाता है और एल चंपा के फूलों की संख्या दर्शाता है, तो इनमें से कौन सा समीकरण ऊपर दिए गए कथन का वर्णन करता है। अब इसमें कहा गया गुलाब के फूलों की संख्या का 6 गुना, यानी चंपा के फूल इसमें दर्शाता है एल और इसकी संख्या क्या है, गुलाब के फूलों की 6 गुना, तो इसलिए भी अपना ऑप्शन सही होगा, 6R = L। 12वां नंबर है, इनमें से कौन सा व्यंजक पूरी तरह x - y से विभाज्य है। यदि इसको देखा जाए तो इसमें x - y को हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, इसमें भी नहीं होगी क्योंकि दोनों प्लस में है। इसमें देखते छठा किया जाए सी को, इसमें दिया गया है x² - xy - x + y। इसको देखते हैं, 2 का समूह बनाएंगे तो x² - xy, यहाँ से जब इसको ब्रैकेट लगाएंगे तो ये माइनस ये प्लस से माइनस हो जाएगा, नहीं x - y, x कॉमन करेंगे तो हो जाएगा x - y, यहाँ से केवल 1 कॉमन होगा तो 1x - y, दोनों से x - y कॉमन हो जाएगा तो x - y, और ये हो जाएगा x - 1। मतलब ये है कि x - y से डिवाइड हो जाएगा, जिसमें x में डिवाइड करें x - y को, ये संख्या पूरी तरह डिवाइड हो जाती है। इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर होगा। एक पशु आश्रय घर ने 6.15 लाख रुपए एक वैन खरीदी। आश्रय घर पहले ही 1,50,000 रुपये का भुगतान कर चुका है। आश्रय घर को और कितना अधिक भुगतान करना बचा है। यहाँ दिखा हुआ ये 6.5 लाख रुपए में वैन खरीदी, तो इसको यदि हम अभी ये क्या, इसको यदि पूरा दिन यदि हम इसको लाख में कन्वर्ट करते हैं वैल्यू को, तो ये हो जाएगा 615, ये हो जाएगा यानी 6,15,000। इसका मैं से वैल्यू कन्वर्ट कर सकते हैं पूरा इसमें डिजिट में, ये हो जाएगा 6 × 15 लाख कहते हैं 1
सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। तो इसमें से जो है ये 2 जीरो कैंसिल होगा तो इतने 3 जीरो इसमें आ जाएगा, मतलब ये 6,15,000 इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब इसमें से 1.5 लाख रुपये इसमें दिए जा चुके हैं, इसमें घटाएंगे इसको हम 1.5 लाख रुपये का, तो हो जाएगा यानी इसको देने पड़ेंगे 4,65,000 रुपये। इसमें जो ऑप्शन अपना हो जाएगा वो जाएगा, इसमें डी नंबर होगा। 14 नंबर इसमें है 6.807 इंटू 10⁻10 पाने के लिए आप 6.807 इंटू 10⁻10 को किस संख्या से गुणा करेंगे। यहाँ देखते हैं इसको, ये संख्या दिया हुआ है 6.807 इंटू 10⁻10 और मतलब हम सबको पानी है और हमको अपने पास क्या दिया गया है 6 इंटू 807 इंटू 10⁻6। तो इसमें यदि हम इसमें यदि इसमें 10⁻4 के मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमको ये 10 मिलेगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में जो पावर वो प्लस होती है तो ये वो कि 10⁻10 बन जाएगा। और 10⁻10 4 को लिख सकते हैं हम, इसको लिखा जा सकता है 1 2 3 4 यानी 4 जीरो है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। मतलब इसमें क्या करेंगे हम इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, एक 10 रहेगा तो हमको ये टी हमको मिलेगा, इसको जो ऑप्शन होगा डी नंबर होगा इसमें। 15 नंबर इसमें है त्रिभुज पी क्यू आर दिखाए गए हैं, एस टी और पी आर समांतर हैं और हमको एंगल इसमें क्यू एस टी को फाइंड करना है। तो जो एंगल है ये दोनों एक ही लाइन पे एंगल बने हुए, दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे, तो 70 ये भी होगा। और हमको इस एंगल को निकालने के लिए क्या करेंगे 180 में से इसको प्लस करके माइनस करेंगे, यहाँ हो जाएगी यानी हो जाएगा 70 + 50, क्योंकि इसको हमको नहीं होना तो इसको मिक्स मान लेते हैं, प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा 180, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, अंतर कोणों का योग। अभी हो जाएगी वैल्यू एक्स प्लस 7 जगह बार 120 बराबर 180, यानी ये हो जाएगा 180 माइनस 120 यानी हो जाएगा 60 डिग्री। एक्स मान यहाँ आ जाएगा 60 डिग्री, अपना जो यहाँ आंसर होगा बी नंबर होगा। फिर 16 नंबर इसमें है एक बेलन के आधार का व्यास 14 सेंटीमीटर है और इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर, इस बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। यहाँ देखते हैं इसमें हम बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है 2πr इंटू r प्लस h। तो अपने पास क्या दिया, आधार का व्यास दिया हुआ है, ये दिया हुआ है इसमें 14 सेंटीमीटर, इसकी जो त्रिज्या हो जाएगी, ये त्रिज्या हो जाएगी यहाँ इसका हाफ करेंगे तो 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। और इसमें जो लंबाई दिया हुआ है, लंबाई ने इसकी जो ऊंचाई दी है बेलन की वो दिया हुआ है, ये 10 सेंटीमीटर यहाँ दिया हुआ 10 सेंटीमीटर। तो हमको इसका कोयले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना, तो इसका जो फार्मूला होता है 2π इंटू r प्लस h होता है, इसमें वैल्यू को रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 22/7, आर की जो वैल्यू है 7, फिर रखेंगे 7 प्लस h का 10, तो हो जाएगा 22 दूना 44 और बटे 7, ये 7 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। अब ये 10 × 17, इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा 17 चौको 68, 6 17 चौको 68, 68 6 हो जाएगी यहाँ पास 74, यानी 748 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आ जाएगा बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इसमें आ जाएगा। 70 नंबर है एक बस में कुल यात्री के 1/3 यात्री खड़े हैं और बाकी के 60 यात्री बैठे हैं, बस में कितने यात्री इसको देखते हैं।
कुल यात्री मान लेते हैं x है, तो कुल यात्री के 1/3 यानी x/3 खड़े हैं, बाकी के यात्री इसमें 60 यात्री बैठे हैं, यानी कुल में से उसको माइनस करेंगे तो जो शेष रहेगा वो 60 होगा। तो उसको सॉल्व करने के लिए हो जाएगा 3x माइनस x/3 = 60। इन संख्याओं को सॉल्व करने का तरीका ये है, इसको 1 माने, 1/3 का जो लघुत्तम होता है 3 होता है, 1 को इसमें डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे तो जितना भागफल है उससे x से गुणा करेंगे तो 1 3 3 और 3x हो जाएगा। फिर 3 के 3 में भाग करें तो भागफल इसमें आएगा 1, यानी हो जाएगा -x, तो हो जाएगा 2x पड़ी 3 का इससे गुणा हो जाएगा 60 से, तो हो जाएगा 180, यानी x बराबर हो जाएगा 180/2 यानी हो जाएगा 90, यानी उसमें कुल कितने यात्री तो 90 यात्री, तो इसमें सी नंबर होगा। नीचे दिए गए पैटर्न को देखना है इसमें, और इसमें अगर इस पैटर्न को आगे बढ़ाया जाए तो आकृति 4 और 5 में बिंदुओं की संख्या में कितना अंतर होगा। तो इसमें देखिए, इसमें 1 है, इसमें जो बिंदुओं की संख्या है 5 हो गई। इसके बाद इसमें देखते हैं, ये हो जाएगा इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसको इसमें देखते हैं, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। इनके लिए देखा जाए तो पहले में 1 था, दूसरे में 5, तीसरे में 12 था और इसमें आ गया 22। इनके लिए डिफरेंस देखा जाए, इसका डिफरेंस 4 है, इसका जो डिफरेंस है इसका 7 है, और इसका जो डिफरेंस है ये डिफरेंस 10 है। तो आगे देखा जाए तो 4 7, इसमें 3 दिन का डिफरेंस आ रहा है, तो अगला जो इसमें हो जाएगा, अगला जो डिफरेंस होगा उसमें 13 होगा। 13 ने जिसमें जोड़े इसको 13 हो जाएगा 22 और 13 35, और 35 उसको हमको इसका डिफरेंस देखेंगे, इसका जो डिफरेंस हो जाएगा 35 - 22 13, यानी जो 4 और 5 का जो बिंदुओं का जो डिफरेंस होगा वो 13 होगा, बी नंबर होगा। 19 अतुल, जॉन, बिन्नी और अलेक्जेंडर के पास समान लंबाई की रस्सियाँ थीं। अतुल ने अपनी रस्सी को 6 समान टुकड़ों में काटा, जॉन ने अपनी रस्सी को 3 समान टुकड़ों में काटा, बिन्नी ने अपनी रस्सी को 5 समान टुकड़ों में काटा, सिकंदर ने अपनी रस्सी को 4 समान टुकड़ों में काटा। सबसे लंबी रस्सी का टुकड़ा किसके पास है। यहाँ देखते हैं, अतुल ने 6 समान भागों में बांटा तो उसके रस्सी के जो टुकड़े सब छोटे छोटे हो जाएंगे, और जॉन ने अपनी रस्सी को 3 भागों में काटा, ये थोड़े उससे रस्सी के टुकड़े थोड़े बड़े होंगे। बिन्नी ने उसको 5 भागों में काटा और सिकंदर ने 4 समान टुकड़ों में। तो इसमें जो सबसे लंबाई का जो टुकड़ा वो होगा जॉन के पास होगा, तो इसको ऑप्शन हो जाएगा इसमें बी नंबर होगा जॉन का। फिर 20 नंबर इसमें है, जिस वृत्त की परिधि 9 पाई सेंटीमीटर उसका व्यास क्या होगा। तो यहाँ देखते हैं, वृत्त की परिधि इसमें दिया 9 पाई, इसका जो फार्मूला होता है 2 पाई r इक्वल टू 9 पाई, यहाँ से पाई पाई कैंसिल होती बचेगा 2r इक्वल टू 9, r इक्वल टू 9/2, यह हो जाएगा 4.5 सेंटीमीटर। इसका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पास बी नंबर ऑप्शन होगा। इसमें 21 नंबर क्वेश्चन, नीचे दी गई रेलवे ट्रैक की व्यवस्था को डायमंड क्रॉसिंग कहते हैं। इनमें से कौन सा ट्रैक के लंबवत है। ट्रैक 1 ये है, ये ट्रैक 1 जा रहा है, इसके लंबवत जो लाइन है ट्रैक 4 इसके लंबवत लाइन जा रही है, ट्रैक 2 लंबवत जा रहा है। ये जो ट्रैक 3 इसके समांतर है, तुमको लंबवत क्या देखना है, तो लंबवत 4 और 2 होगा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर हो, केवल ट्रैक 2 ट्रैक 4। 22 नंबर, नीचे दिए गए समानांतर चतुर्भुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल क्या होगा। तो जो समानांतर जो चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है
ये होता है आधार गुणे ऊंचाई, तो आधार इसमें दिया हुआ है ये 7, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा इसका ये हो जाएगा 7 गुणे 4 बराबर हो जाएगा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा समानांतर चतुर्भुज पी क्यू आर का ये क्षेत्रफल हो जाएगा। 23 नंबर, नीचे 3 असमान वृत्त दिखाए गए हैं जो एक दूसरे को छू रहे हैं। इन वृत्तों के केंद्र पी क्यू आर हैं। इन केंद्रों को जोड़कर त्रिकोण बनाया गया है। त्रिकोण पी क्यू आर सही नंबर में से कौन सा है? तो इसमें इसका ऑप्शन हो जाएगा ये यहाँ पास समबाहु त्रिभुज होना चाहिए। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिकोण होना चाहिए इसमें, क्योंकि यहाँ जो एक वृत्त सर्कल इसको जो रेडियस आर है ये 2r हो जाएगा। इसी प्रकार ये जो इसको यदि इस साइड को लिया जाए तो r 2r हो जाएगा। इसमें भी r और 2r, इसमें भी r और ये r 2r, तो मतलब इसका जो समान सभी लंबाई की ये ट्रायंगल तो इसको बोलते हैं समबाहु त्रिभुज यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल। सी नंबर इसका ऑप्शन होगा। 24 नंबर है, लूसी के पास 50 बिस्किट्स हैं। इनमें से उसने 15 सरिता को और 10 सलीम को दे दिए। लूसी के पास पहले के बिस्किट कुल कितना प्रतिशत बचा? इसको देखते हैं। ये 50 है, सरिता को दिए गए 15, सलीम को दिए गए 10। अब इसमें से माइनस कीजिए, दोनों को दिया जाएगा 50 माइनस 15 प्लस 10 या 50 माइनस 25 आ जाए। तो हमको बताना है इसमें लूसी के पास पहले के बिस्किट का कुल कितना प्रतिशत बचा। तो यहाँ देख रहे हैं कि उससे पहले 50, अब कितना बचा? तो 25 बचा, मतलब उसका आधा 50% उसका बचा। इसको जो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पास हो जाएगा डी नंबर होगा 50%। इस आयत का परिमाप निकालो, तो परिमाप निकालने के लिए क्या करते हैं, चारों साइड में प्लस कर देते हैं। तो ये 12 है तो इसके सामने का भी 12 होगा, नहीं 12 दूना 24, 6 तो सामने का भी 6 होगा, तो 12 दूना 24, 24 और 6 30 और 30 है 36। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा सी होगा 36 सेंटीमीटर। 26 नंबर है, किसी संख्या के आधे को 16 से गुणा करने पर 136 गुणनफल मिलता है, वह संख्या इनमें से कौन सी है? बोला इसमें हम माने तो वो संख्या x है। अब ये क्या हो जाएगा, संख्या के आधे को यानी इसके आधे को 16 से गुणा करने पर हमको 136 गुणनफल मिलता है। तो उसको सॉल्व करेंगे तो 2 8 पे भाग करेंगे, 16 में 2 8 16 यानी हो जाएगा 8x बराबर हो जाएगा 136। तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पास x बराबर 136/8। 136 में 8 का भाग करेंगे तो हो जाएगा 8 एकम 8 और 8 7 56, यानी ये हो जाएगा x = 17। इसमें जो अपना ऑप्शन आ जाएगा वो आ जाएगा सी नंबर होगा। 27 नंबर, एक होटल के 3 कर्मचारियों टीना, रोमा और बीना ने 48 रुपये की बख्शिश आपस में बांट ली। टीना को रोमा से 3 गुनी मिली और बीना को रोमा से 4 गुनी मिली। बीना को कितनी मिली? तो यहाँ दिया गया है टीना, रोमा और बीना को 48 रुपये की बख्शिश आपस में इसको बांट ली, बांटे इन्होंने आपस में। टीना को रोमा से 3 गुना, इससे 3 गुना टीना को, और इसके बाद और बीना को रोमा से 4 गुना मिला। इसको देखते हैं सवाल को। इसमें दिया गया है
इसमें 30 में कर्मचारी हैं टीना, रोमा और बीना। इनको जो है 48 रुपये बख्शिश आपस में इन्होंने बांटा है, ये 48 रुपये। और इसमें बोले कि टीना को जो है रोमा से 3 गुना और बीना को रोमा से 4 गुना मिला, तो बीना को कितना मिला इसमें देखते हैं। सपोज हम रोमा को यहाँ पास x मान लेते हैं, रोमा को x रुपये मिले और टीना को इसका 3 गुना यानी टीना को 3x रुपये, तो बीना को मिलेंगे इससे 4 गुना हो जाएगा 4x रुपये। इसको सभी को जोड़ लेंगे तो x प्लस 3x प्लस 4x इसका हो जाएगा 48, 4 3 7 1 8, 8x बराबर हो जाएगा 48, तो x बराबर यहाँ हो जाएगा 48/8, 8 छंग 48। तो रोमा को यहाँ मिलेगा 6 रुपीज़, टीना को मिलेगा 3, 136 का 18 और बीना को मिलेगा 6 चौको 24। तो हमको यहाँ फाइंड करना था इसमें बीना को कितना मिलता है। बीना को हो जाएगा 4 छंग 24, यानी इसको जहाँ से हो जाएगा यहाँ पास 24 डी नंबर इसका सही होगा। 28 नंबर दिया हुआ है ABCD एक वर्ग है, 4 वृत्तों PQR और S के केंद्र एक वर्ग के 4 कोने बनाते हैं। प्रत्येक वृत्त वर्ग को छू रहा है और अन्य 2 वृत्तों को छू रहा है, जैसा नीचे दिखाया गया है। ये एक वर्ग है, चारों वृत्त इसको स्पर्श कर रहे हैं। तो हमको बताने के पास में कौन सा कथन सही है। PQR का क्षेत्रफल ABCD के क्षेत्रफल का 1/2 है। PQR का क्षेत्रफल ABCD के क्षेत्रफल का 1/4 है। PQR का परिमाप ABCD के परिमाप से 2 गुना है। PQR का परिमाप ABCD के परिमाप का 1/4। इसको देखते हैं यहाँ पास हम। यदि हम इसकी बात करें, इस स्क्वायर यानी वर्ग का, और यहाँ देख रहे हैं कि ये जो सर्कल है इसके रेडियस ये r इसको मानते हैं। तो यदि हम एक सर्कल के यदि हम एरिया फाइंड करें यहाँ, तो हो जाएगा ये 2r हो जाएगा, ये दोनों मिलाकर 2 और यहाँ ये r हो जाएगा। तो एक जो इसमें सर्कल का जो इसमें एरिया होगा एक वृत्त का क्षेत्रफल इसमें हो जाएगा πr²। अभी क्योंकि 4 वृत्त बने हुए हैं, इसमें क्या कर देंगे 4 गुणे πr² करेंगे। अब क्योंकि ये यदि इसको 2r माने तो 2r ही हो जाएगा, ये कुल 4r हो जाएगा। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि 4r का स्क्वायर यानी पूरी जो स्क्वायर इसका जो एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा 4r का स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं 4 चौको 16r²। तो हमको इस PQR से इसकी तुलना करना है, तो क्योंकि इसका जो एरिया दिया हुआ है 4πr² और इसका जो हो जाएगा इसके यहाँ देखते हैं ये पूरी ये वर्ग का ये स्क्वायर का ये क्षेत्रफल हो जाएगा और ये हो जाएगा अपने पास ये चारों वृत्त का। उसके दिन देखा जाए इसकी तुलना की जाती हो जाएगा 4πr² 16r²। तो ये तो कैंसिल होगी, 4 चौको 16, यानी ये 1/4 इसका होगा। इसका मतलब जो PQR से क्षेत्रफल होगा ये ABCD का 1/4 होगा। बी नंबर इसमें होना चाहिए इसका। 29 नंबर है, इस चित्र में कोण का मान याद करना। तो ये हमको इस कोण के अंक मान करना है। तो ये बहिष्कोण कहलाता है, जो बाहर के कोण बनता है इसको बहिष्कोण बोलते हैं। इसका जो मान होता है दोनों अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। तो यदि इसको प्लस किया जाए 8 3 80 3 हो जाएगी 110 डिग्री हो जाएगा यहाँ पास। 80 + 30
ये बराबर इसकी इक्वल होगा। तो कितना हो जाएगा, ये जो है ये जो मान ये हो जाएगा 110 डिग्री। तो क्योंकि जो ऑप्शन के हिसाब से इसका एंगल का मान पूछना चाहिए, तो इसका एंगल का मान कम निकले, जब 180 में से दोनों घटाएंगे तो हो जाएगा 180 में से 110 घटाएंगे तो वैल्यू आ जाएगी यहाँ पास 70 डिग्री। हिसाब से इसका सी नंबर ऑप्शन होगा 70 डिग्री। इसका जो अगला नंबर क्वेश्चन है 30 नंबर, एक कोण और उसका संपूरक कोण बिल्कुल समान है, उस कोण का माप क्या है? कोण और उसका संपूरक कोण, यदि ये कोण को 90 डिग्री लिया जाए और यहाँ देखते हैं इसमें 90 डिग्री एंगल, इसका संपूरक कोण होगा। संपूरक कोण कैसे निकालते हैं, 180 में से इस कोण को माइनस कर देते हैं तो इसका मान कितना आएगा 90, यानी 90। इसमें जो इसका ऑप्शन हो जाएगा इसमें बी नंबर होगा। इसमें 31 नंबर क्वेश्चन है, उस वर्ग का परिमाप लिखो जिसकी भुजा 5 सेंटीमीटर है। तो वर्ग का जो परिमाप होता है 4 गुणे भुजा, तो 4 पंचे 20, हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। इस तालिका को देखकर उसको हमको आंसर बताना है। ये पावर 3 पावर 1 2 3 4 5 6 ये दिया हुआ है, इनका जो रिजल्ट दिया हुआ है ये सब इसके नीचे दिया हुआ है। हमको इसमें बताना है कि 81 इंटू 729 की मान को 3 की घात के रूप में व्यक्त करने के लिए तालिका का उपयोग करें। तो यहाँ देख रहे हैं 81 जो हो रहा है 3 की पावर 4 है यहाँ पास, एट्टी वन जो है ये है 3 की पावर ये 4 है, और जो 729 है ये 3 की पावर यहाँ 6 है। इसका जो मल्टीप्लिकेशन करें 3 की पावर 4 और 3 की पावर 6, तो मल्टीप्लिकेशन में से जो पावर होती है संख्याओं को वो प्लस होता है, 6 और 4 जाएगा 10, या 3 की पावर यहाँ 10 हो जाएगा। तो इसमें अपना जो ऑप्शन हो जाएगा इसमें 3 की पावर 10 यानी ए नंबर होगा इसका। 33, जिस अर्धवृत्त का व्यास 7 सेंटीमीटर उसका परिमाप क्या होगा? इसको देखते हैं यहाँ पास अर्धवृत्त यहाँ पे बनाते हैं इसको हम। ये एक अर्धवृत्त है, इसका रेडियस होता है। तो अर्धवृत्त का जो परिमाप होता है वो होता है, इसे वृत्त का जो परिमाप होता है 2 पाई आर होता है, इसका हाफ करेंगे तो इसका अर्धवृत्त का मिलेगा तो हो जाएगा पाई आर। क्योंकि इसका जो व्यास ये 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, व्यास दिया हुआ है इसका 7 सेंटीमीटर, इसकी जो त्रिज्या हो जाएगी वो हो जाएगा 7/2, यानी इसको लिख सकते हैं 3.5 सेंटीमीटर। तो इसका जो अर्ध परिमाप होगा 2, ये पाई आर होगा, पाई आर 7 में ये भी उसकी लंबाई होगी यानी 2 आर होगा। और इसको लिख सकते हैं आर की जगह 3.5 है तो 3.5 और ये आर और 2 आर है, मैंने ये पूरा इसका जो व्यास ये हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो अपना जिसमें ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा इसमें जो है अपना ऑप्शन होगा ये बी नंबर होगा। यहाँ जो है ये आर की वैल्यू करते हैं हमको अपने पास में पाई बचेगा केवल, ये मतलब ये हो जाएगा 3.5 पाई प्लस 7 सेंटीमीटर। इसमें 34 नंबर है, बरखा ने एक बैंक में 1000 रुपये की राशि जमा की, उससे अर्धवार्षिक रूप से 8% का चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है, इनमें से कौन सी राशि से 2 साल बाद मिलेगी? तो जब भी ब्याज की गणना यदि अर्धवार्षिक की जाती है तो समय दोगुना हो जाता है और जो ब्याज जो दर वो आधी हो जाती है। तो ये जो दर है वो आधी मतलब 4% हो जाएगा और समय 4 हो जाएगा। तो इसका जो फार्मूला हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर होगा।
35 नंबर है। गंगू ने श्रीमती मेहता को 1/4 किलोग्राम और श्रीमती शर्मा को 2/5 किलोग्राम टमाटर बेचे, तो गंगू ने कुल कितने टमाटर बेचे, इसको देखना है हमको। यहाँ देख सकते हैं 35 का है। श्रीमती मेहता को इसमें दिया गया है हमको 1/4 kg और शर्मा को उनको दिया गया 2/5 kg। दोनों के भी प्लस करें तो 1/4 प्लस 2/5, तो 5 को जो एलसीएम लघुत्तम हो जाएगा 20, 4 5 20, 5 5 को 4 2 8, ही हो जाएगा 13/20 kg। जो अपने इसमें आंसर हो जाएगा वो जाएगा, इसमें बी नंबर होगा। 36 नंबर इसमें है। रोहन ने स्कूल के बाद शाम 4 बजे से 8 बजे के लिए समय सारणी बनाई जो नीचे दिखाई गई है। पढ़ाई के लिए 2 घंटे, खेल के लिए 1.5 घंटे और बाकी के बचे समय में टीवी देखना चाहता है। वह 4 से 8 बजे के बीच कितनी देर तक टीवी देख सकता है। तो 4 से 8 के बीच मतलब 4 घंटे का समय है, तो 3.5 घंटे तो यही हो गया। अब आधे घंटे 30 मिनट का समय बचा, 30 मिनट जो आंसर आ जाएगा वो ए नंबर होगा 30 मिनट का। इसके बाकी क्वेश्चनों को हम अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। यदि आपको इसमें कोई दिक्कत हो, किसी प्रश्न में समझ में नहीं आ रहा, तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।